नमस्कार जी। सर नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन है सर। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं गुम्मड़ की रहने वाली हूँ, जिला सोनीपत हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 14 मई 2013 को ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वहीं पूजा करते थे हम, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव को परमात्मा मानना, विष्णु को मानना। किसी ने बृहस्पतिवार के व्रत बता दिए वे करती थी, नवरात्रे भी करते थे, मंडी देवी देवता हम सभी पूजते थे जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। बहन जी लगभग आप सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर लंबे अरसे से मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे और उन्हें कई डॉक्टर भी बदल लिए थे। हम अल्ट्रासाउंड करवाते, कभी टाइफाइड आता, कभी मलेरिया मिलता, डिप्रेशन की स्थिति हो गई थी। मेरा भी टेंशन सी रहने लगी थी, महा भगत जी ठीक क्यों नहीं रहते, तो भगत जी कैसे भी नहीं ठीक हो पा रहे थे। सर मेरे देवर जी थे छोटे, जो वो करनाल होटल मैनेजमेंट में कार्यरत थे। उसने वहाँ पर कोई भगत मिला संत रामपाल जी महाराज का, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। उसने ज्ञान गंगा पुस्तक को पहले पढ़ा और फिर घर में बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा ले लेंगे तो हमारा भाई ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि नाम दीक्षा कैसे लेते हैं? वो बोला उसके कुछ नियम है वो फॉलो करने होते हैं, जो उन नियमों को फॉलो करते हैं ना फिर घर की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो भगत जी मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक भी नहीं पढ़ी, मैं 21 नियम पढ़े जो गुरु जी बताते हैं आके नियम फॉलो करने। वे नियम पढ़े कि मैंने पुगाने हैं। तो भगत जी मेरी आत्मा ने कहा मैं ऐसी सब नियम कर लूँगी अगर मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँ तो फिर भगत जी देवर देवरानी और मेरे हस्बैंड में हम चारों जने गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और नाम दीक्षा ली। बहन जी जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ हुए। सर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी और बस आत्मा पल पल ये पुकारती थी परमात्मा अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं जीऊँगी। अगर परमात्मा आप कहीं पर हो तो ये बताओ ना मेरे से क्या गलती हुई है जो मैं इतनी दुखी हूँ। सब कुछ करते करते भी मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरे से देखे नहीं जाते थे भगत जी। वो उनका खाना भी ख़त्म हो गया था, कहा नहीं जाता था और 3 महीने से वो सोते नहीं थे। वो मैं लेटती थी रात को और वे आंगन में से चक्कर लगाते थे, मेरे से देखे नहीं जाते थे भगत जी। फिर संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास करी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से कहा गुरु जी मेरे हस्बैंड बीमार है और ऐसी ऐसी परेशानी है। गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। भगत जी उस टाइम मेरे विश्वास नहीं था कि जो कह रहे हैं गुरु जी वो सब सच होगा, लेकिन और कोई चारा था ही नहीं। तो हम नाम उपदेश लेकर घर आ गए। उसी रात मेरे हस्बैंड पूरी रात सोए और सपने में मालिक ने दर्शन दिए, भगत जियों से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। और सुबह उसका ऐसा हो गया जैसे दीवे में तेल गल जाता है, उसके चेहरे में भी चांदना रोशनी सी नज़र आई। वो डॉक्टरों ने कहा था जी टाइफाइड है और टाइफाइड भी कई बार जैसे माइग्रेशन वगैरह हो और भी चेकअप भगत जी ने करवा लिए थे कि वो आराम क्यों नहीं होता। तो भगत जी डॉक्टर को जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो दवाई काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी काम नहीं करती। जितनी दवाई लेते थे इतने ही ज़्यादा बीमार होते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो दवाई घर में बाकी रहती उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने ठीक हो गए उन्हीं दवाइयों में। और भगत जी मेरे ना काख में गांठ थी भगत जी, वो 4-5 साल से थी। मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना उसमें दर्द था ना कुछ था। तो एक दिन एक लेडीज बोली अगर गांठ हो ना उसमें कोई बीमारी हो जाती है। तो 4-5 साल से थी वह। उसी दिन मेरे दिमाग में आ कि गांठ तो मेरे भी है। मैंने कभी गुरु जी से नहीं कहा कि मेरे गांठ है। तो भगत जी मैंने ना सोते समय फिर मेरे दिमाग में आ गई गांठ तो तेरे भी है, कदे कोई बीमारी हो। मैंने भगत जी से कहा भगत जी मेरे काख में गांठ है। नो बोला किसी दिन टाइम लगा कर डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवा ले, कदे कोई बीमारी हो जा।
और तो फिर मैंने लौटते समय फिर याद आया, खा गुरुजी गांठ तो मेरा भी है, मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। उसी दिन परमात्मा ने सपने में दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। संत रामपाल जी महाराज ने सपने में आशीर्वाद दिया और मैं सुबह उठी, मेरी काह की वो गांठ बिल्कुल ख़त्म थी भगत जी, ना मैंने कोई दवाई ली, वैसे ही बिल्कुल ख़त्म थी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर जी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, घर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हम सब सारा परिवार भक्ति करते हैं परमात्मा की और सब सुख शांति है भगत जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपका जीवन सुख से भर दिया, तो जो समाज आज आपको देख रहा है वह भी किसी न किसी अन्य बीमारी से परेशान है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। मैं भगत समाज से ही प्रार्थना करती हूँ जी कि जिसके भी कोई बीमारी है, जिसको भी कोई लाभ लेना है, ये देवी देवता हैं, ये इतना ही दे सकते हैं जितना हमारा कर्म बनता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर लाभ भी चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। परमात्मा ने अपनी वाणी में कह रखा है, अगर आज पाठ भी चाहिए तो हमारा धर ले ध्यान। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, आप एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बात के पीछे क्या सच्चाई है? भगत जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनको उस भक्ति को करने का तरीका बताते हैं, जिससे हमें वो पूरा लाभ मिलता है। जो शास्त्रों के अनुकूल है वैसे उस प्रकार से भक्ति करने से हमें पूरा लाभ मिलता है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। सत्संग के नीचे पट्टी पर फ़ोन नंबर होते हैं, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके जिसके पास जो भी स्टेट लगता है वहाँ से पता करके हम नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।